हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे परसेंटेज चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ये हमारी आज की पहली क्लास है, तो हम शुरू करते हैं परसेंटेज के पहले कॉन्सेप्ट से। जिस तरह के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर अदर कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सबको सॉल्व करेंगे, उनकी ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। अब अगर मैं तीसरी संख्या को 100 मान लेता हूँ, तो पहली संख्या 20% अधिक है, तो मतलब पहली संख्या 120 हो जाएगी और दूसरी संख्या 150 हो जाएगी। अगर अब हम इसके रेशियो की बात करें, तो सबसे पहले 0 कैंसिल आउट होगा, उसके बाद 4:5, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा, 4:5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि तीसरी संख्या है 100, 20% तथा 50% अधिक है, तो पहली संख्या हो जाएगी 120, दूसरी संख्या हो जाएगी 150। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जिसका पूछा हो वह नंबर नीचे आता है, मतलब 150 नीचे आएगा, ऊपर 120 गुणा 100, तो ये कैंसिल आउट होके इसका आंसर आएगा 80%। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, तो ये एसएससी सीजीएल टियर 1 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो अगर मैं तीसरी संख्या को 100 मान लेता हूँ, तो पहली संख्या 20% तथा दूसरी संख्या 40% कम है, तो मतलब पहली संख्या हो गई 80, दूसरी संख्या हो गई 60, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, मतलब ये टोटल 20 कम है, क्योंकि दूसरी संख्या 60 है और पहली संख्या हमारी बनी 80, तो 20 कम है किससे, पहली संख्या 80 से, और हमें प्रतिशत में आंसर पूछा है, तो ये हो जाएगा इंटू 100। यहाँ से ये आंसर आ जाएगा हमारा 25%। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब हम बात करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की। जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया गया है, एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाती है। इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि यह संख्या 375 हो जाए। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन से करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें दिया गया है 25% घटा दिया जाता है, तो 25% की फ्रैक्शन बनती है 1/4, मतलब 4 का 25% कितना है 1। अगर 4 में से मैं 1 घटा दूँ तो जो संख्या आती है वो आती है 3, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमें वो संख्या दी गई है 225, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 225, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 225/3 इक्वल टू 75। अब 1 यूनिट की वैल्यू 75 आने के बाद हमें 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो संख्या दी गई थी वो हमने 1/4 मानी थी। तो 4 की अगर हम बात करें तो 75 × 4,
ये हो गया 300। 300। आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि यह 375 बन जाए। तो 300 और 375 में डिफरेंस है 75 का, कितने पर? 300 पर। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम गुणा करेंगे 100 से। आंसर आ जाएगा हमारा 25%। इसका मतलब राइट आंसर हो गया हमारा ए ऑप्शन।